नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश। पूरी बात करेंगे हम बीपीएससी के द्वारा चौथे चरण की शिक्षक बहाली टीआरई 4 को लेकर। कल फिर से आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री जी का बयान आया। परसों भी गोपालगंज में थे तो उनके द्वारा बयान दिया गया और कल भी बयान दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि एसटीईटी जिसका परीक्षा अक्टूबर में हुआ उसका रिजल्ट दिसंबर अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है, आ सकता है। और उसके बाद जो है वो टीआरई 4 की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। अब देखिए, जनवरी भी बातें हो रही हैं, कुछ समाचार पत्रों में जनवरी के बाद भी बातें निकल के आ रही है। यानी कहने का मतलब है कि अभी तक पूरी तरह से श्योर नहीं है। और वही बता दें आपको, खबरें ये भी निकल के आ रही हैं कि 20-25 रोज पहले ही शिक्षा विभाग के एसीएस बी राजेंद्र जी के द्वारा सभी जिलों को रोस्टर क्लियर करके जल्द से जल्द शिक्षा विभाग में भेजने को कहा गया था, लेकिन अभी तक 23 जिलों से रोस्टर क्लियर होकर नहीं पहुंचा है। इसको लेकर भी एसीएस साहब ने नाराज़गी व्यक्त की है और एक हफ्ते का फिर से समय दिया गया है जिलों को कि आप रोस्टर क्लियर कराकर जल्द से जल्द शिक्षा विभाग को समर्पित करें। तो बताएं आपको हम कि शिक्षा मंत्री जी का बयान जो है वो एकदम सटीक नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया इस समय शुरू हो जाएगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है भर्ती प्रक्रिया कैसे शुरू होगी। जब तक आप अधियाचना बनाकर बीपीएससी को या फिर जीएडी को नहीं भेजेंगे तो कैसे माना जाए कि ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो समय से शुरू हो पाएगी। क्योंकि आपको हम बता दें कि जून से आप देख रहे हैं, जून जुलाई के समय से ही, जुलाई में जब मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कहा गया कि सीटों का गणना करने के लिए आदेश दे दिया गया है, टीआरई 4 2025 में ही होगा, उनकी बातों का मान नहीं रखा गया। आप देख ले कि उसके बाद से ही जब ये जुलाई में बयान आया मुख्यमंत्री जी का, तो शिक्षा मंत्री का कहना था कि एक हफ्ते में ही हम अधियाचना जो है वो बीपीएससी को भेज देंगे। उसके बाद 8-10 दिन करते करते चुनाव हो गया। चुनाव के बाद से बता दें कि 20 नवंबर से ही खबर निकल के आना शुरू हो गया कि टीआरई 4 की बहाली के लिए जो है वो प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। सीटों की मांग जो है वो जिलों से कर दी गई है। लेकिन आप देख ले 20-22 दिन हो गया, लेकिन अभी तक बिहार के आधा से अधिक जिलों के द्वारा शिक्षा विभाग के फरमान का कोई असर होते हुए नहीं दिख रहा। और यही कारण है कि एसीएस साहब को अब नाराज़गी व्यक्त करना पड़ा है और ये सीधे कहा गया है कि एक हफ्ते में आप जो बहाली है उसका रोस्टर क्लियर करके दे। इसके साथ साथ आज के समाचार पत्रों में दिया गया है, खासकर दैनिक जागरण में, कि 27,000 ही सीटों की संख्या टीआरई 4 में होगी। हालांकि 78,000 सीटों का के बारे में जो है वो जानकारी है शिक्षा विभाग को, और 78,000 ही शिक्षकों के रोस्टर वर्ग 1 से लेकर वर्ग 12 तक के क्लियर करा के मंगाए जा रहे हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री जी टीआरई 4 को लेकर हमेशा ये दोहरा रहे हैं कि 27,000 के आसपास पदों के लिए ही ये बहाली होगी। तो बता दें आपको हम कि अभी भी आपको हम बताएं कि अभी भी शिक्षा विभाग जो है वो पूरे तरीके से टीआरई 4 को लेकर आश्वस्त नहीं हुआ है कि टीआरई 4 का अधियाचना हमारे पास कब तक आ जाएगा, टीआरई 4 में कितनी बहाली होगी। क्योंकि एक तरफ 27,000 की बातें कही जा रही हैं, दूसरी तरफ 78,000 का रोस्टर क्लियर करा के मंगाया जा रहा है। तो ऐसे में अगर 31 दिसंबर तक मुख्यमंत्री जी का जैसा कि आदेश है कि सभी रिक्तियों को लेकर जीएडी को भेज दिया जाए, तो क्या टीआरई 4 के लिए 27,000 ही सीट होगा या फिर इसे बढ़ाया जाएगा, इसमें कुछ सीटों को ऐड किया जाएगा और बाकी टीआरई 5 को के लिए रखा जाएगा। तो देखिए, अभी हम आपको बता दें कि अभी तक जो बयान आ रहे हैं और बयान में जो भिन्नता है, कभी कहते हैं स्टेट के आने के बाद होगा, कभी कहते हैं जनवरी में 26 जनवरी से पहले हो जाएगा, कभी खबर आता है कि जनवरी के बाद शुरू होगा। तो शिक्षा विभाग जो है वो अभी तक कंफ्यूज है और अभी तक कोई रोड मैप नहीं बना सकी है टीआरई 4 के रिगार्डिंग, शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग। और आपको हम बता दें कि इन सब से यही बस झलकता है कि शिक्षा विभाग जो है वो शिक्षक भर्ती को लेकर ज़्यादा इच्छुक नहीं है, ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के तहत बहुत सारे शिक्षकों की बहाली हुई, फिर से क्षमता परीक्षा के तहत नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा मिला, और ऐसे में शिक्षकों की संख्या जो है वो समुचित है और इसका
असर जो है वो शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर जो उनकी गतिविधि है, जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका कार्य करने का प्रणाली है, जो टालने की प्रक्रिया है, उससे साफ साफ झलकता है। इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा नहीं है और यही वजह है कि बस पेपरबाजी हो रहा हो। नहीं तो यही के पाठक थे जब TRE 1 TRE 2 था, एक हफ्ते में सब कुछ हो जाता था, सारा रोस्टर क्लियर होकर जो है वो BPSC को पहुंच जाता था। और यहाँ देखिए कि 6 महीने से रोस्टर का ही खेल हो रहा है और अभी तक शिक्षा विभाग के पास ही नहीं आया है। वो शिक्षा विभाग कब अधियाचना देंगे ये नहीं बताते हैं, लेकिन उसके बाद की सारी प्रक्रिया BPSC क्या करेगी और लोग क्या करेंगे, कब रिजल्ट दिया जाएगा, ये सब कुछ बता देते हैं। लेकिन अपने विभाग का जो काम है, जो अपने जिम्मे है, उसका जिम्मेदारी और उसका डेट नहीं बताते हैं। तो देखिए, इंतज़ार कीजिए, बयान तो आ रहे हैं और आशा हम करेंगे कि दिसंबर तक अधियाचना GAD को पहुंच जाए। जैसे ही अधियाचना GAD के पास अगर पहुंच गया, शिक्षा विभाग से अधियाचना निकल गया, आप सीधे समझिए कि आपका प्रक्रिया शुरू हो गया। और जब तक नहीं निकलता है तब तक मानिए कि ये बयानबाजी है, क्योंकि ये बयान हम लोग कई महीनों से देख रहे हैं। तो चलिए, आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।